अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। माजरत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खैर, पता होगा आप लोग को, मैं दिल का मरीज़ हूँ। यार, एक छोटा मसला बना हुआ है। ज़िंदगी में इंसान की परेशानियाँ रहती हैं, चाहे मज़दूर है, चाहे छोटा क्लास का है, मिडिल क्लास का है, अपर क्लास का है। ज़िंदगी में परेशानियाँ सबकी रहती हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं हैं। मसला ये है, जब ये बात होती है ना, तो मैं बहुत टेंशन परेशानी ज़्यादा मैं ले जाता हूँ। मसला ये है, वालिद साहब की मेरी डेथ हो गई है। 31 जुलाई 2013 में वालिद साहब की डेथ हो गई है। अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता करे। वो बचपन से ही कहते थे कि ये घर छोटे का है, तो वो जो ऊपर वाली हवेली है वो मैं तुझे देता हूँ। इस घर में तेरा कुछ नहीं है। मैं बोला, जैसे आप बोलते हैं गांव वालों, पूरे जो अपना गांव है, पूरी स्टोरी पता है, सबको यही बात पता है। वो अभी तक वाला साहब के नाम पर है। मैं बीमार हूँ। मैंने अपनी बीमारी के लिए अपने ख़ानदान में, हत्ता कि अपने घर में, अपने बहन भाइयों से, माँ से, अपने ख़ानदान से, मैंने अपनी बीमारी के लिए मैंने हेल्प नहीं मांगी है किसी से भी। कोई बंदा शहादत दे दे कि मैंने अपनी बीमारी के लिए, मैंने अपने ख़ानदान से, मैंने किसी से मैंने पैसे मांगे हुए हैं। एक आदमी है अपने ख़ानदान का, मैंने उनको खाली बोला है कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे इतने पैसे आप कर दें ताकि मैं अपना इलाज करा सकूं। क्योंकि राशिद हॉस्पिटल वालों ने मुझे जवाब दिया हुआ है। वो बोल रहे हैं कि मलक साहब, आपके हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। आप इमरजेंसी में आते हैं, 24 घंटे, एक दिन 2 दिन हम रखते हैं, जो हमसे हो सकता है हम आपके लिए करते हैं। क्यों? आपकी इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। हमने एक स्टेंट डाला हुआ है, 2 आपके डालने हैं, एंजियोग्राफी करनी है आपकी, आपकी प्रॉपरली आपका एक इलाज करना है, तब आप जाकर, क्योंकि आपके दिल के वाइन पूरी बंद हैं। ये प्रॉपरली आपका इलाज चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए इंश्योरेंस चाहिए, जो मेरे पास कुछ नहीं है। एक बात का इशू बना हुआ है जो हर वक्त मेरे अपने घर में लड़ाई होती है कि वालिद साहब ने जो जगह दी थी मेरे को, जो वसीयत पे लिखी हुई है, तो फौत होने के बाद वालिद साहब के सब हमारे ख़ानदान के रिश्तेदारों के फ़ोन आना शुरू हो गए हैं कि वो जगह आपने बेचनी है। हम इतने, किसी ने 1 करोड़ बोला है, किसी ने 2 करोड़ बोला है, किसी ने 1.5 करोड़ बोला है। फ़ोन आना शुरू हो गए हैं। तो बात जब भी इस बात तक आई है, तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया है कि वसीयत मेरे पास है, जो वालिद साहब मेरे लिख के दे गए हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। उधर मकान वगैरह कुछ नहीं बना हुआ है, वही है जो भैंस है या गाय है या उनके जो छपरे वगैरह होते हैं वही बने। मैंने वीडियो, आप मेरी प्रोफाइल पे जाए, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। वो घर नहीं है, वो एक हवेली है। एक कमरा सिर्फ बना हुआ था, जो वाला साहब ने एक आदमी फैमिली रखी हुई थी, एक स्टाफ रखा हुआ था जो गाय भैंस को जो संभालता था, बकरियों को जो संभालता था, उसके लिए एक रूम है बना हुआ है। आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है वीडियो। उस बात का लेके एक इशू चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। बहुत मैं परेशान होता हूँ। मेरे अपने ख़ानदान के, मेरे अपनी फैमिली के आदमी बड़े पैसे वाले हैं, अल्लाह पाक ने दिया है। जब मुझे ऑफरें करते हैं ना, यार हम 2 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, और प्लाट स्टैंप लेके हमें दे दो,
तो मेरे दिल फट जाता है उसी टाइम में। देखिए, ज़िंदगी जो है ना मेरी, वो अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, पीर फ़कीर के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं। मेरी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी बख्शनी है ना, तो मुझे कुछ नहीं होगा। आप मेरी प्रोफाइल पे जाकर देखें, राशिद हॉस्पिटल में बड़े बड़े मुझे अटैक हुए हैं, बड़े बड़े आईसीयू में मैं पड़ रहा हूँ। आप प्रोफाइल पे मेरे जाकर देख सकते हैं, मेरी सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अगर मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, मेरी बीमारी के लिए मुझे हेल्प नहीं कर सकते हैं, कितनी मेरी बीमारी पे खर्चा आएगा पाकिस्तान में, कितना आ जाएगा? 5 लाख, 10 लाख, इससे बढ़कर नहीं आएगा खर्चा। यानी 5 लाख 10 लाख से ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं आएगा। चाहे मेरे हार्ट सर्जरी हो जाए तब भी 10 लाख आएगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। 10 लाख के पीछे जो मेरी वालिद साहब की जो मेहनत है, जो मेरे वालिद साहब ने इतनी कमाई है, जो वालिद साहब ने इतना मुश्किल से यानी कि बनाई है, वो मैं बेच दूँ अपनी बीमारी के पीछे। यानी कि 10 लाख के पीछे मैं 2 करोड़ की अपनी जगह छोड़ दूँ और मैं अपना गांव छोड़ दूँ। जब वो प्लाट चला जाएगा तो मेरी बैठने की, खड़े होने की मेरी जगह ख़त्म हो गई, मेरी इज्जत ख़त्म हो गई है। और यार, ये बात समझ में क्यों नहीं आती आप सब लोगों के? मैं रो रो के बोलता हूँ, क्यों नहीं आती सब बात समझ के? मुझे वो जगह नहीं बेचनी है, कुछ भी हो जाए। 2 करोड़ नहीं, 4 करोड़ भी बोलो ना, मैं अपनी बीमारी के लिए वाला साहब की जो प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आएगी, विरासती जो इंतकाल होता है वो आएगा, मैं कभी नहीं बेचूंगा, कभी नहीं बेचूंगा। क्यों? उसमें मेरे वाला साहब की बड़ी मेहनत है। मेरे वाला साहब ने खून पसीना एक एक करके वो जायदाद बनाई है। आज मैं बेचने में बैठ जाऊं, मेरे गांव में मेरे वाला साहब की बड़ी इज्जत है, लोग बड़ी इज्जत करते हैं, मैं किस मुंह से वो जगह बेचूं? सिर्फ 10 लाख के पीछे, यानी अपनी बीमारी के पीछे मैं वो करोड़ों की जायदाद में बेच दूं? मेरे पास पैसा नहीं है ना, प्रॉपर्टी है ना मेरे पास में ना। मेरा अपना घर है माशाल्लाह, चकवाल मदीना टाउन में मेरा अपना घर है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए कीमत है। यानी कि छोटे से पैसे के पीछे मैं अपना घर, मकान, अपनी प्रॉपर्टी में बेच दूं? कभी नहीं मैं बेचूंगा, कभी भी मैं नहीं बेचूंगा। कभी भी इस जेल से निकाल दें, मुझे ऑफर करते हैं। एक भाई अभी पाकिस्तान से आए हैं, तो अलकोज में एक अड्डा बना हुआ है हमारा, जिधर मैंने नाम रखा हुआ है अड्डा, जिधर मैं बैठता हूँ। वो भाई मिले हैं, वो बोलते हैं यार सुना था फिर राशिद हॉस्पिटल में आप एडमिट थे। मैंने कहा हाँ यार, दर्द पड़ गया था तो एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वो आ गए थे। तो उन्होंने जब चेक किया, उन्होंने बोला आपको लेके जाना पड़ेगा। तो मैं तकरीबन 5-6 दिन में एडमिट रहा हूँ राशिद हॉस्पिटल में। बोलते यार आपकी जान इतने ख़तरे में, आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हो, वो जगह बेच दो। 2 करोड़ रुपए अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, पाकिस्तान चलो, स्टैम्प पेपर भी लिख दो, वसीयत आपकी हुई है, स्टैम्प पेपर भी लिख के दो, 2 करोड़ रुपए अभी आपको मिल जाते हैं। मैंने बड़े प्यार से बोला, मैंने भाई बात सुने, मैंने नहीं बेचनी वो जगह, कुछ भी हो जाए मैंने नहीं बेचनी है। बोलते यार आप मर जाओगे, आप अपने इलाज के लिए आपको कोई पैसा नहीं देगा। भले ना दे भाई पैसे, भले पैसे ना दे, ना मेरे ख़ानदान से चाहिए, ना मेरी फैमिली से चाहिए, ना मेरे गांव से चाहिए, ना मेरे पूरी बरादरी जितनी भी है, चाहे दुबई में है, चाहे पाकिस्तान में है, कोई भी है, मुझे नहीं चाहिए पैसे, नहीं चाहिए भाई पैसे मुझे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं जगह भी नहीं बेचूंगा, कुछ भी हो जाए मैं जगह नहीं बेचूंगा। जब मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं ना, ये आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारा सुबह झगड़ा हो चुका है इसी बात के ऊपर। अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शनी है ना, मैं मौत के मुंह से निकल आया हूँ ना। मेरी वीडियो देखिए, मैं मौत के मुंह में था, डॉक्टरों ने जवाब दिया था, राशिद हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था, ये ख़त्म है इंसान। ऊपर वाले ने मुझे बचा दी है ना। वो प्रॉपर्टी बिक भी गई, 10 लाख दे के भी मेरा इलाज होगा। अगर अल्लाह ने चाहा ना तो तब भी मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन प्रॉपर्टी तो गई ना, जो हमारा दादा परदादा से जो हमारा विरासती जो गांव है वो चला आ रहा है,
वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। सोचें, आप थोड़ा सोचें। मैं 10 लाख के पीछे अपनी जान की खातर, अपने आप को बचाने की खातर मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। भले मुझे वो गांव वाले, मेरे ख़ानदान वाले मुझे 4 करोड़ की ऑफ़र लगा दें, मैं नहीं बेचूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बेचूंगा। ना मैं बेचना चाहता हूँ, मैं नहीं बेचूंगा, कुछ भी हो जाए। यही इशू है, यही मसला है, जिससे मैं आप लोगों से, इस मीडिया में आकर मैं आज सबसे जवाब चाहता हूँ। मैं गलत हूँ या मेरे घर वाले गलत है, मुझे इसका जवाब बस आप थोड़ा कमेंट्स में दे दें। और भाई को अपनी दुआ में याद रखें। इस वक्त मैं तकलीफ़ में हूँ। इस वक्त मैं दिल की बीमारी की वजह से मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरे दोस्त आए हुए थे नए साल की, उन्होंने मुझे लेके गए। मैं बिल्कुल, वो लोग मुझे देखा उन्होंने जब मैं चल रहा था। मैं काले सलवार कमीज डाली हुई थी, मेरे ख्याल में वीडियो अपलोड की है या नहीं मैं देखता हूँ। वो सब मुझे बोल रहे थे कि मलिक साहब आज आप ठीक लग रहे हैं, आपकी सेहत ठीक है। मैंने अल्लाह का शुक्र है 2 दिन हो गए, मैं बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कुदरती मुझे स्टार्ट हो गई कल से। आपने देखी कल की एक वीडियो मैंने अपलोड की है। मुझे तो कुदरती कल से मेरा दर्द जो है ना, वो स्टार्ट हो गया है दर्द। और कल से मैं उसी फिर तकलीफ़ में हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखना। मलिक इश्तियाक अहमद, दुबई से। अल्लाह हाफिज़।